नोएडा की सेक्टर 93 का ग्रैंड ओमेक्स अपार्टमेंट, जहां से विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा पनप जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद पनपने की जड़ पौधे हैं, पेड़ हैं। अभी फ़िलहाल हम श्रीकांत त्यागी के घर पर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अनु त्यागी। उनसे ज़रा जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर मसला क्या है। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि लगातार विवादों की बात हो रही है, हमेशा पेड़ पौधों की बात हो रही है, किसने लगाया किसने उखाड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर करना चाहेंगी आप? पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन पेड़ों पर तो विवाद ही नहीं था। ये जो पेड़ मेरे लगे हुए हैं, अभी फ़िलहाल लगे हैं दोबारा, तो ये तो 4-5 साल पुराने पेड़ थे। जिन पौधों पर विवाद था वो तो मैंने लगाया ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग पागल हैं क्या। इन लोगों को अपने आप शोर मचाने की आदत है, जो मैंने कुछ नहीं किया। मतलब आपके कहने का मतलब ये जो पाम ट्रीज लगे हैं कल, तो इस पे विवाद ही नहीं था जो मेरे तो फिर सोसाइटी के लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? मैं वही कह रही हूँ कि जो मेरे घर के आगे पेड़ लगे हुए हैं फ़िलहाल, ये पहले भी 4-5 साल पुराने थे। जिन पौधों के ऊपर लड़ाई हुई थी वो तो लगाए नहीं, विवाद ये पेड़ नहीं थे। और रही बात की मेरे घर के आगे पेड़ लगाने की, तो मेरे पास उसकी एनओसी है। और जब हम अपना घर, ग्राउंड फ्लोर वाले लोग जो घर लेते हैं, जो सबके जिन लोगों के पास भी ग्राउंड फ्लोर है, उनके पास उनको एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अथॉरिटी को, प्राइम लोकेशन चार्ज, जो हर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला करता है। मैंने भी किया है कि हम अपने आगे के एरिया को ब्यूटीफाइड कर सकते हैं। तो ब्यूटीफाइड क्या, मैं वहाँ कुछ चांद सितारे लगा के तो करूँगी नहीं। ग्रीन एरिया में तो ग्रीनरी फैलाकर ही करूँगी, जो कि मैंने अपने पेड़ पौधे लगा के करे हैं। अब किसी ने गमले लगा के किए हुए, किसी ने हाथी लगा के किए हुए हैं, किसी ने बड़े बड़े कौन से पौधे लगाए, मैंने अपने अकॉर्डिंग ब्यूटीफाइड किया। अच्छा, सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने और अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प से ये पौधे लगाए हैं, और आपका कहना ये है कि आपने पहले स्टेटमेंट दे रखी है कि नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी है। देखो, जो पेड़ मेरे पहले लगे हुए थे, उन महिलाओं ने बदतमीजी की, आक्रोश किया, उन्होंने तोड़े, जिसके कारण मेरे समाज के लोगों ने पहले भी ये डिमांड रखी कि ठीक है, जो पौधे तोड़ने के कारण झगड़ा था उनको मत लगाओ, लेकिन जो लगे हुए थे उनको क्यों तोड़ा गया है। अथॉरिटी 2 दिन पहले आई, यहाँ पर सीईओ आए, परमहंस तिवारी जी थे, बाकी के कम से कम 50-60 पुलिस प्रशासन के लोग थे, पुलिस वाले थे, महिला पुलिसकर्मी थी, और और एक प्रेम सिंह थे, कोई अथॉरिटी के अधिकारी थे। उन्होंने आकर कहा हम आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे के जाते हैं, 24 घंटे में अगर हम नहीं आए तो आप लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा और मैंने लगा दिए। अच्छा, एक बात बताइए, सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि जो आप जिस ग्रीन एरिया की बात कर रही हैं वो दरअसल कॉमन एरिया है और आप उसका इंक्रोचमेंट करना चाहती हैं, अतिक्रमण करना चाहती, इसलिए ये बड़े बड़े पेड़ लगा रही हैं आप। तो आप मुझे ये बताएंगे कि पेड़ों को लगाकर अतिक्रमण होता है क्या? आप सोसाइटी में से, बीच में से अगर नहीं निकल के आए हैं तो एक बार निकलकर अपने कैमरे के द्वारा दिखाने की कोशिश करें। हर ग्राउंड फ्लोर के आगे पौधे लगे हुए हैं, किसी ने किस तरह के लगाए हैं, किसी ने किस तरह के लगाए हुए हैं। अब मैं क्या करूं कि मेरे पौधों के लगाने को उनको इंक्रोचमेंट लगता है, तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसमें मेरी कोई परेशानी। अच्छा मैम, आखिरी सवाल ये बताइए, बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो त्यागी कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं वहाँ पर, इस पर आपका क्या रिएक्शन? क्योंकि सोसाइटी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, शांति भंग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, वो पैनिक है। अशांति भंग तब नहीं हो रही थी मेरी, तब मेरे बच्चे थे। और पिछले आप लोग पहले भी अगर सोसाइटी में आए होंगे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, 1.5 महीने पहले भी इन सोसाइटी के लोगों ने बंद किया हुआ था। आज मेरे समाज के लोग घर के वहाँ सोसाइटी के आगे बैठे हुए हैं तो अतिक्रमण हो रहा है, तो आज वो लोग आए हैं तो वो शोर हो रहा है, परेशानी हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तब मेरे साथ हो रहा था, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तब मेरे छोटे बच्चे नहीं थे। चलिए, अल्टीमेटली क्या चाहती हैं आप? अल्टीमेटली क्या चाहती हैं? देखो, मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे समाज की जो मांग है वो मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जिनके खिलाफ, जिन महिलाओं ने मेरे पेड़ तोड़े, जिन लोगों ने मेरा घर तुड़वाया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, दोनों पक्षों को सुना जाए, जो सही है, उचित है, अनुचित है, उसका न्याय उन कार्रवाई करे। जैसे मेरे पति के खिलाफ किया, ऐसे उनके खिलाफ भी की जाए, बस मेरी यही मांग है। और मेरे समाज मेरे रुकने से नहीं रुकेगा। वो हीना अग्रवाल बार बार ट्वीट करके वो उन लोगों को बुलाती है, मैं नहीं बुलाती। इन शॉर्ट, अनु त्यागी का कहना है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई हुई है अतिक्रमण के नाम पर, तो बाहर इनके मुताबिक जो है कि करीब 300 घर के लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखते हैं फिलहाल ये विवाद की जो जड़ है वो कब जड़ से उखड़ती है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।